Rabindranath Tagore University, Bhopal. NIRF ranked for 5 consecutive years. IAS पी नरहरि द्वारा लिखित पानी पानी गीत और राम का राज्याभिषेक पुस्तक का विमोचन। राजधानी भोपाल में आज एक गरिमामय समारोह में IAS श्री पी नरहरि द्वारा लिखित गीत पानी पानी और पी नरहरि एवं मोटिवेशनल स्पीकर राजेश चंद्रा द्वारा संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक राम का राज्याभिषेक का विमोचन प्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपत्या उइके के करकमलों से हुआ। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित श्री नरहरि को इस पुस्तक को लिखने में लगभग 1 वर्ष का समय लगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए IAS श्री पी नरहरि ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें जो संदेश छुपा है वो बड़ा गहरा है। मेरा मानना है कि किसी भी विभागीय गतिविधि को आगे ले जाने में गीत संगीत का बड़ा महत्व है। इसका एक उदाहरण इंदौर का स्वच्छता अभियान है, जो इंदौर में हल्ला गीत ने लोगों को सफाई के प्रति सीधा संदेश दिया है। आज यही कारण है कि इंदौर 7 बार से स्वच्छता में नंबर 1 है। हमारा मानना है कि पानी पानी गाने के माध्यम से लोगों को जल संरक्षण के प्रति जगाने का कार्य किया जा सकता है, पानी का महत्व समझाया जा सकता है। महागाथा प्रोडक्शन के श्री अभिषेक पांडे और आकांक्षा दुबे इस पुस्तक के संपादक हैं। वहीं गीत पानी पानी के म्यूजिक डायरेक्टर भी ऋषिकेश पांडे हैं। ऋषिकेश पांडे ने बताया कि जल ही जीवन है और जीवन ही धर्म है की परिकल्पना को आत्मसात करते हुए हमने श्री पी नरहरि जी के मार्गदर्शन में जल संरक्षण की दिशा में जल जीवन उत्सव कैंपेन को वर्षों तक सतत रूप से चलाते हुए मध्य प्रदेश को समर्पित करने का निश्चय किया है। वहीं दूसरी ओर जब बात धर्म की हो तो ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर पर राम का राज्याभिषेक पुस्तक आमजन को राम के जीवन, राम के व्यक्तित्व को सरलता के साथ जानने में खासी मदद मिलेगी। सितंबर में महागाथा प्रोडक्शन के बैनर तले राम का राज्याभिषेक फिल्म की शूटिंग भी ओरछा में होने जा रही है, जिसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर भरत चौधरी प्रोड्यूस कर रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्कूल चले हम किसान आदि गीत के म्यूजिक डायरेक्टर श्री ऋषिकेश पांडे तेलुगु फिल्म अहिंसा में को प्रोड्यूसर और म्यूजिक प्रोड्यूसर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी धार्मिक स्थलों के महत्व को लोगों तक आसानी से पहुंचाने की दिशा में जुटे महागाथा के प्रयासों से प्रभावित है। जल संरक्षण और धार्मिक स्थानों के महत्व से जुड़ी महागाथा की इस यात्रा में मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव ने 16 जून को उज्जैन में शिप्रा किनारे सदा नीरा गीत को लॉन्च किया था। आपको बहुत स्वागत है। राकेश चंद्रा मैं बात कर रहा हूं और आज का जो बुक राम जी पर जो लॉन्च हुआ है, हालांकि लिखा हुआ शब्द बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन एक प्रयास है लोगों तक मैसेज पहुंचाने के लिए कि उसके माध्यम से लोग अवेयर हों कि रियली राम क्या है और जो त्रेता युग में आए थे वो फिर कलयुग में कैसे अवतार लिए। अभी तक राजा राम और राम कई पब्लिश भी हुए हैं जी। फिर रामायण से भी इसका कुछ आपने पार्ट उठाया है या बिल्कुल ही अलग? बिल्कुल ही अलग है। रामायण से इसका कोई भी पार्ट उठाया हुआ नहीं है। ये बिल्कुल अलग तरीके का बुक और एक मैसेज देने की कोशिश। राजा राम के जीवन पे आधारित है पूरी ये बुक या? ये ओरछा के राजा राम जो हैं, जो त्रेता युग में दशरथ और कौशल्या जब डेथ हुए थे तो उनकी बहुत सारे अभिलाषा पूरी नहीं हो पाए थे कि हम राजा बनते हुए राम को देख सकें। तो इसको इस बुक में यह दिखाया गया है कि फिर से कौशल्या और राजा दशरथ ने अवतार लिए एक राजा के रूप में, और फिर इन्होंने कौशल्या राम को जा कर के वहाँ से अयोध्या से ले कर के इनको आए हैं, लेकिन राजा राम का एक ही उनके अंदर बोले कि हम तभी आएंगे जब हम राजा के रूप में हमको वहाँ पे स्वीकार करेंगे। तो दिन भर राजा के रूप में वो कार्य करते थे और फिर शाम में बजरंगबली के साथ वो अयोध्या चले जाते। तो ये जो स्टोरी है ये रियल ट्रू बेस्ड है कहीं या? ट्रू बेस्ड है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, कोई मैथोलॉजी पर ये आधारित नहीं है, लेकिन इसको ट्रू कहा जा सकता है। और आप इसको प्रूफ करने के लिए कोई अवशेष अगर बोलेंगे तो साक्षी रूप में तो कुछ भी ऐसा दिखता नहीं, लेकिन जो मान्यताएं हैं पुराण वगैरह से जो पुराने बहुत सारे जगह आपको इसका ओरछा के राजा राम के बारे में आपको मिल जाएंगी स्टोरीज। या थैंक यू।
गांव-गांव में ये गीत जब बजेगी तो लोग सुनेंगे, जागरूकता बढ़ेगी और लोग जो पानी का महत्व समझेंगे। आज जो हम देख रहे हैं कि पानी का महत्व लोग कुछ लोग सोचते हैं कि पानी तो ही है, पर जल ही जीवन है। इस भाव को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का, हर घर नल से जल पहुंचाने का काम और इतना अच्छा ये एक अलग से पृथक विभाग बनाया और बनाने के साथ साथ जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आने वाले समय में पानी की क्या स्थिति रहेगी, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये पृथक से योजना बनाई और आज उस योजना को हम आप सब लोग मिलकर के उसको आज नीचे स्तर तक गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और विभाग के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से तो कर ही रहे हैं। साथ में इस गीत के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और लोग उसका लाभ लेते हुए हमारे विभाग को भी फायदा होगा और लोगों को भी फायदा होगा। कई बार ऐसा होता है मैम कि जैसे योजनाएं सिर्फ पेपरों पे सीमित रह जाए, ये जमीन पे कितना उतरेगा? बिल्कुल 100% उतरेगा। जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र में यदि मैं देखूं तो जो ट्राइबल बेल्ट हमारा महाकौशल और उस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ी बोली भाषा से इस तरीके से बोलते हैं, गोड़ी भाषा से, तो मैंने तो एक सजेशन भी अभी दिया यहाँ पे कि यदि वो हमारे बुंदेलखंड में है तो बुंदेलखंडी भाषा से हो जाए लोकगीत जैसे, और हमारे क्षेत्र में है तो वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा हो जाए, तो पूरे महाकौशल यदि हम देखें तो वहाँ पे उस लैंग्वेज से बोलते हैं और इस गीत के माध्यम से हम गांव-गांव तक भी पहुंचाएं इसको, तो निश्चित ही मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही हूं कि गीत के माध्यम से जब ये बात को हम लोग पहुंचाएंगे लोगों तक तो लोग भी लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और इसका बहुत अच्छा से इसका फायदा भी होगा। मैं पुनः पी नरहरि जी को, हमारे सचिव हैं उनको और हमारी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आपने कहा कि अलग-अलग भाषाओं में भी इस गीत को लगाया जाता है। Rabindranath Tagore University भोपाल NIRF ranked for 5 consecutive years। 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स। Rabindranath Tagore University